खोलने के माध्यम से कितने लोग पैसा मुखिया जी लोग को दे दिए, हमको आ जाएगा। ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत सिलाई योजना का भी 20,000 रुपये मिलता है, लेकिन ये मुखिया जी लोग नहीं बताते। मुखिया जी का जो रोस्टर पढ़िएगा, उस रोस्टर में 12वें नंबर पर लिखा गया है कि मुखिया जी के अंतर्गत बकरी पालन, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन, ये प्रमुखतः लिखा हुआ है कि ये योजनाएं उनके अंतर्गत आती हैं। लेकिन ये मुखिया जी लोग इसलिए ध्यान नहीं देते हैं कि अगर ये योजना आपको हम दिलवा देंगे तो आप हमारे पास दौड़ कर क्यों आएंगे? आपके पास रोजगार हो जाएगा। आपके पास रोजगार हो जाएगा तो आप हमारे पीछे पीछे नारा लगाने के लिए आप नहीं रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं संत विजय जनमत एक्टिविस्ट से आज हम लोग चलते चलते आए हुए हैं खरहाटाड़ पंचायत में, जो कि ये खरहाटाड़ पंचायत भी है और गांव भी है। ये सिमरी प्रखंड के अंतर्गत आता है। तो आइए इस पंचायती जो दौर चल रहा है, चुनावी जो ये माहौल चल रहा है, इसमें जो मुखिया होता है, वार्ड होता है, फलाना ठिकाना जो भी है, वो अपने शब्दों के बाण से एक दूसरे पे आरोप प्रतिरोप लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो आइए इसी दौर में चलते चलते चुनावी यात्रा में आज हम लोग आए हुए हैं और हमारे साथ एक युवा प्रत्याशी है। पता नहीं क्यों हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे युवा प्रत्याशी ही मिलते हैं। देश को चलाने के लिए सच्चाई है कि युवा को ही चाहिए। ये देश एक युवा के हाथ में जाएगा तभी जाकर के ये देश की स्थिति जो है सुधर सकता है। ये सच्चाई है और हम इसका समर्थक करते हैं कि राजनीति में युवा को आना चाहिए। तो आइए मेरे साथ अभी फिलहाल एक युवा है जो कि मुखिया प्रत्याशी हैं। बात करते हैं, बात करेंगे कि आप किस मुद्दे पर अभी चुनाव फिलहाल लड़ रहे हैं। हमारा जैसे सबसे पहले तो जनमत एक्टिविस्ट न्यूज मीडिया के माध्यम से हम अपने गांव के सभी मतदाता बंधुओं को नमस्कार और प्रणाम करते हैं और एक बार आपसे मौका मांग रहे हैं जी आपके न्यूज के माध्यम से जी और हम तो घर घर पहुंचकर आशीर्वाद मांग ही रहे हैं जी मतदाता बंधु से। जी लेकिन हमारा मुख्यतः एक ही मुद्दा है। जी पहला प्राथमिकता ये है कि शिक्षा। जी जी शिक्षा में अगर सुधार होगा जी तो हर घर जो भी योजनाएं हैं, पंचायती राज की जो भी योजनाएं हैं, वो हर घर पहुंच जाएगी, लेकिन शिक्षा के माध्यम से। इसलिए कि किसी को जानकारी नहीं होता है कि हमारे मुखिया जी के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आती हैं। सही से किसी को पता नहीं चल पाता है कि कौन कौन सी योजनाएं आई हैं, ऐसे ही पैसा उठ जाता है। लेकिन अगर जानकारी रहे, शिक्षा रहेगा तो सभी को जानकारी मिलेगी कि कौन कौन सी योजनाएं मुखिया जी के अंतर्गत आती हैं। हमारे गाँव के जितने भी मतदाता बंधु हैं सब केवल एक ही बात जानते हैं, गली नली, उसके बाद राशन, किरासन और कॉलोनी। 4 मुद्दा छोड़कर हमारे किसी भी ग्रामीण बंधु को ये पता नहीं कि मुखिया जी के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आती हैं। इस देश में सर पता नहीं चलता है, आपकी तो बात ही अलग है जी सर। लेकिन एक चीज़ और इसमें है कि आप रोजगार दिलाने की बात की है। इसमें रोजगार कैसे, आखिर उसके लिए आपके पास प्लानिंग? देखिए, आप मुखिया जी का जो रोस्टर पढ़िएगा, उस रोस्टर में 12वें नंबर पर लिखा गया है कि मुखिया जी के अंतर्गत बकरी पालन, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन, ये प्रमुखतः लिखा हुआ है कि ये योजनाएं उनके अंतर्गत आती हैं। लेकिन ये मुखिया जी लोग इसलिए ध्यान नहीं देते हैं कि अगर ये योजना आपको हम दिलवा देंगे तो आप हमारे पास दौड़ कर क्यों आएंगे? आपके पास रोजगार हो जाएगा। आपके पास रोजगार हो जाएगा तो आप हमारे पीछे पीछे नारा लगाने के लिए आप नहीं रहेंगे। तो ये मुखिया जी लोग ये नहीं सोचते हैं कि उनको रोजगार देना है, उनको बस इसमें भरमा देना है, गली नली और कॉलोनी, राशन की राशन। इसके बाद आप अपने घर पर सोए रहिए, उससे ज़्यादा हट के आपको नहीं करना है। आपके और हमारे बच्चे जो भी हैं प्लान कर रहे हैं दूसरे राज्य में, अगर आप यहाँ रोजगार जो मिल रहा है उसको सृजित कीजिएगा तो क्यों जाएंगे हमारे गाँव के घर के बच्चे जो भी हैं। इतना पढ़ाई करके, पढ़ाई में कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं लोग, अब फिर भी और स्टेट में जाकर दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। तो प्लान करने का एक रोकथाम का तरीका ये है, ये मुखिया जी के अंतर्गत आता है। और देखिए, अभी MSME के तहत या प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत भारत सरकार के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन कोई ले नहीं रहा है, इसलिए कि सही से जानकारी उनको नहीं मिल पा रहा है। जानकारी अगर दीजिएगा तो बैंक में उनको समस्या आ रही है, लोन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मुखिया जी अगर खड़े रहेंगे, अगर चाहेंगे तो हर गांव में जो युवा होगा उसको रोजगार मिलेगा, लेकिन कोई चाह नहीं रहा है। उसमें भी देखिए, उसमें 144 योजना उद्योग विभाग की तरफ से है, लेकिन हमारा
योजना कुछ है जो महिलाओं के लिए हम लोग ये किए हैं, जैसे कि बिंदी रोजगार योजना जी या कढ़ाई बिनाई। जी प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत सिलाई योजना का भी 20,000 रुपये मिलता है, जी। लेकिन ये मुखिया लोग नहीं बताते हैं कि यहाँ अगर पंचायत में मतलब कि हाँ। जमीनी स्तर पे उसको दिखलाया नहीं जाता है। दिखलाया ही नहीं जाता है, इसलिए दिखलाया जाएगा तो महिला आपके पास क्यों आएगी? बस उनको दौड़ के आना है राशन के लिए। अगर ये बता दीजिएगा आप कि रोजगार योजना के तहत आपको 20,000 रुपये मिलता है सिलाई योजना के लिए, जी तो आपके पास आएंगे फिर दोबारा दौड़ के? नहीं आएंगे। तो हम लोग को धरातल पर जो केवल कागज में काम है उसको धरातल पर लाना है। इसके लिए हम लोग 4 साल से लगे हुए हैं। देखिए, प्रमुखता शिक्षा के माध्यम से हम ये लगे हुए हैं कि जो भी गांव के बच्चे हैं जी उनको हम साल में एक बार पुरस्कृत करते हैं, ताकि उनको देखकर उनके पीछे वाले जो बच्चे हैं उनका हौसला अफजाई हो कि नहीं, वो बच्चा अगर गांव में प्रथम स्थान लाया है तो हमें भी प्रथम स्थान लाना है, ताकि वो देख कर लड़क बढ़े कि नहीं। अभी फिलहाल यहाँ पे कोई ना कोई मुखिया होगा जी तो उस मुखिया जी को जी और अपने को आप कैसे देखते हैं, ये बताइए हमको। वो भी एक मिनट रुकिए पहले। वो भी यहाँ पे मतलब मुखिया से पहले मुखियाई कार्य कर रहे होंगे। जी जी जी। तो कुछ तो लगा होगा आपको कि मतलब कि ये सही नहीं है, या चाहे कुछ भी लगा हो आपको, जी। तो ऐसा क्या लगा आपको कि मतलब कि हमें भी आजमाना चाहिए? कुछ ऐसा तो नहीं है कि बेरोजगार होकर के नौजवान है और लगा कि हमको मुखिया करना चाहिए, नेता बनना चाहिए, वैसा कुछ तो नहीं है? ऐसा कोई बात नहीं है। मैं रोजगार करता हूँ। जी मेरा 2 रोजगार डुमराव में है। जी मैं बेरोजगार नहीं हूँ, जी लेकिन मुझे ये देखकर लगा जी कि जो भी गरीब तबके के लोग हैं वो किसी के पीछे अगर दौड़ रहे हैं जी अपना पैसा खर्चा कर कर भी, अब उनको वो लाभ नहीं मिल पाता है। जी हमें देखकर ये लगा कि जो उनका पैसा खर्चा हो रहा है, जैसे कॉलोनी के माध्यम से कितने लोग पैसा मुखिया जी लोग को दे दिए कि हमको आ जाएगा। ये बताइए, ऐसा ऐसा हुआ है? ऐसा ऐसा बहुत सारा हुआ है। हमारे पास कितने लोग आते हैं। देख लीजिए, आप मुखिया जी पे आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का। नहीं, देखिए, हम मुखिया जी को सबसे पहले तो आलोचना जो होता है, हम किसी भी वर्तमान या निवर्तमान मुखिया जी लोग का आलोचना नहीं करते हैं। सबसे पहले का बात, आप आलोचना ही कर रहे हैं। हम आलोचना इसलिए कर रहे हैं कि अभी फिलहाल 2-4-5 दिन से एक बाइट दिए थे, उस माध्यम से कुछ लोग को मैंने पता चला, तो वो लोग बोल रहे हैं कि मुखिया जी तो ऐसे ऐसे कर दिया, हो गया उनके, ऐसा हुआ। तो हम बोल रहे हैं कि देखिए, आलोचना हमारा करना धर्म नहीं है, इसलिए कि जब हम आलोचना उनका करने लगेंगे तो हमारी भी कुछ आलोचनाएं होंगी, लेकिन हम आलोचना नहीं कर रहे। लेकिन कुछ ऐसी शिकायतें मिल रही हैं, तो हम जनता से ही बोल रहे हैं बच कि के चल रहे हैं। हम जनता से ही बच के चल रहे हैं। जी, हम जनता से यही बात बोल रहे हैं कि आप तो खुद समझदार हैं, आपका वोट का कोई कीमत नहीं लगा सकता है। सही बात। हम वर्तमान में या निवर्तमान में मुखिया जी लोग बोल रहे हैं कि आप मतदाता के एक वोट का कीमत अगर लगा देंगे तो उनका मौलिक अधिकार है, वो आप उनका कीमत नहीं लगा सकते हैं। उनका कीमत, एक वोट का कीमत करोड़ों, क्या बेशकीमती वोट है वो, उसका कोई कीमत ही नहीं है, लेकिन लोग लगा रहे हैं। कहीं कोई जिलेबी खिला दे रहा है, कोई रसगुल्ला खिला दे रहा है, ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है। अगर आप हमारे गांव में घूमिए, हम आपको बोल रहे हैं कि आप गांव में घूमिए, हर जगह जाइए, हर दरवाजे पर देखिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम तो बोलते हैं कि ये शिक्षा के माध्यम से ही इस कुरीतियों आपका को, बस एक ही चीज है कि शिक्षा। हाँ, शिक्षा। अगर अच्छा बताइए, शिक्षा के लिए आप क्या करने वाले हैं? कुछ तो देखिए, शिक्षा के लिए सबसे मेरा प्राथमिकता ये है कि हम अपने गांव को एक पुस्तकालय दे रहे हैं अपने निजी फंड से। ये सरकारी योजना में आता है, विधायक जी के माध्यम से ऐसा योजना है, लेकिन मैं अपने माध्यम से एक पुस्तकालय निर्माण करवाऊंगा अपने पंचायत में। ये मेरी प्राथमिकता है। अपने पिताजी के नाम पर मैं उसका बोर्ड भी बनवा चुका हूँ। अभी तो मैं अपने घर पर नहीं हूँ, नहीं तो आपको वहाँ पर घर पर बोर्ड दिखाता। मैं उसका शिलान्यास बोर्ड भी बनवा चुका हूँ, और वो हमको करना है। जी, जीते यहाँ जी, वो हमारी प्राथमिकता है। देखिए, शिक्षा के माध्यम से हम हमारे मित्र हैं इंजीनियर गुरु अनुपम ओझा, उनके स्मृति में एक हम पुरस्कार जो वितरण करते हैं, आज विगत 4 साल से कर रहे हैं वो। और हमें वो ये नहीं है कि हम आज चुनाव के लिए कर रहे हैं। अगर चुनाव के लिए करना होता तो हम उसको नहीं करते। हम 4 साल से कर रहे हैं, उसके बाद भी हमको करना है। और शिक्षा का खासकर फोकस ये है कि हर बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा हमको करवाना है। उस पुस्तकालय में कम से कम 10 कंप्यूटर की व्यवस्था हम करेंगे कि ताकि हर बच्चों को कंप्यूटर, देखिए डिजिटल इंडिया हो गया है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसके चलते हम लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं। हाँ, एक ट्रस्ट भी हम लोग बना रहे हैं। देखिए, वो ट्रस्ट ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, किसी को कुछ दरकार पड़ता है, जैसे खेती के माध्यम से उसको बीज
लाना है तो उसके पास पैसा नहीं है तो कहीं जाता है पैसा लेने के लिए कि नहीं हमको पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसके बदले किसी के यहाँ जाना पड़ता है तो वो सूद या अनर्गल जो भी होता है वो मांग करते हैं। लेकिन हम लोग का एक मुख्य मुद्दा है हमारा इस घोषणा पत्र में, आप पढ़ लीजिएगा। वो मुद्दा है कि 1 लाख रुपया अपने निजी फंड से मैं जीतूँ या हारूँ उसको हमको डाल देना है एक ट्रस्ट के माध्यम से। उसमें हम अपने ग्राम के जितने भी सर्विस मैन या नौकरी कर रहे हैं या जो देने लायक हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे उस मद में आप भी 2000, 4000, 1000, 500, 100 रुपया अपने माध्यम से उस फंड में आप लोग विदान कीजिए, ताकि सभी वर्गों के आदमियों को जो जरूरत पड़ता है उसमें सहायता हो सके, या रोग हो या जो भी हो, किसी भी ये करने के लिए। ये नहीं है कि मैंने खेती के और दिए हैं आप जी। जातीय भेदभाव, छुआछूत, नीच उच्च नीच, ये कैसे कीजिए? ऐसे है, ऐसे कैसे? ऐसा है, ऐसा इसको आप इसके लिए आप दूर करने के लिए क्या प्लानिंग किए? देखिए, हम तो ऐसा ये माध्यम बनाए हैं कि जैसे भी कोई भी होता है, कोई भी फंक्शन होता है जी, उस फंक्शन में हर वर्ग के लोगों को बुलाकर आपसी संबंध बनाना हमारी प्राथमिकता है कि सब लोग एक जगह जुटकर कोई भी फंक्शन होता है तो दूरियां बनती हैं कि नहीं वो ये है वो ये है, जाति के माध्यम से बता रहे हैं। उस जाति को हम लोग को मिटाना है कि इसलिए कि जाति अगर मिटेगी तभी जाकर सबका विकास होगा, नहीं तो हम जाति में बट कर रह जाएंगे। तो हमको जाति को मिटाना है। अच्छा राजेश जी, आप अपने पंचायत के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो अपने पंचायत के लोगों से जिस दिन मेरा नॉमिनेशन हुआ हाथ जोड़कर एक ही विनती किए थे कि आप अपना एक एक कीमती वोट हमें भीख स्वरूप दीजिए ताकि इस गांव का विकास हो सके। आपको किसी के दरवाजे पर दौड़ कर जाना नहीं पड़े। अगर आप हमको निर्वाचित करते हैं तो ये मेरा वादा है कि हम आपके दरवाजे पर जिस दिन मेरा निर्वाचन हो जाएगा उसके सुबह सभी के दरवाजे पर मैं पहुंचकर आपका जो भी कार्य होगा आपके घर पर पहुंचकर हम लोग एक एक फीडबैक लेंगे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी योजना का आपको लाभ नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम लोग तत्परता दिखाएंगे। ये वादा है कि 6 महीने के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं हैं, उसका हम लोग लाभ दिलवाने के लिए प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि वृद्धा पेंशन योजना हो गया, या विधवा पेंशन योजना हो गया, या विकलांग पेंशन योजना हुआ, या राशन कार्ड हुआ, ये सब सारी योजनाएं के लिए हम लोग कहते हैं कि 30% या 40% तक हमारा वादा है कि 6 महीने के अंतर्गत जो भी कागजी प्रक्रिया की योजनाएं हैं उसको हम लोग लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा वादा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। यदि आप इस वीडियो को हमारा वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। और इतना आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारा इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए।